ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, जो कि है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ की विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा संगत होगा और कौन कौन सा असंगत होगा। जो संगत होगा उसको ग्राफ की विधि से हल करना है और जो असंगत होगा उसको बस निकाल के छोड़ देना है। तो देखते हैं कि संगत कौन कौन है और कौन कौन असंगत है। तो पहला सवाल मेरा क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5, इस तरफ है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया गया समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको खाली उधर लेकर आ जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 5। इसी तरह a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस 10। अब यहाँ से क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का वैल्यू कितना है, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर माइनस 5 बटा माइनस 10। तो इससे ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 गुना 10, यहाँ से आ जाएगा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तो तीनों यहाँ से क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब तीनों बराबर होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग कि अतः यह समपाती, अतः यह क्या बोला गया है, अतः यह क्या हो जाएगा, समपाती रेखा होगी। अतः यह कैसी रेखा होगी, समपाती रेखा होगी। और समपाती रेखा होगी तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसीलिए यह संगत होगी। इसीलिए क्या होगी, संगत होगी। और जब संगत है तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि संगत है तो ग्राफ की विधि से हल करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ की विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे ग्राफ्य विधि के लिए, जब ग्राफ की विधि के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये जो पहला इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो दिया गया है 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, इसलिए x बराबर 5 माइनस वाई। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट्स जो है निकाल देते हैं, इधर x इधर y। अगर हम x y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। और अगर कुछ दूसरा ले लेते हैं, अब अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब समीकरण नंबर लिखेंगे, समीकरण
2 से, जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, इसीलिए हो जाएगा 2 कॉमन निकाल देंगे, बचे बची x प्लस वाई बराबर 10, 2 से 5 बार में ये x प्लस वाई बराबर 5, इसलिए x बराबर 5 माइनस वाई आ गया। अब फिर क्या करेंगे, इससे फिर कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इस बार x और y, इस बार क्या करते हैं कि x का वैल्यू y का वैल्यू इस बार फिर 0 लेते हैं, x का वैल्यू फिर से 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कुछ अलग नंबर लिया जाए, क्योंकि दोनों में देख रहा हूँ जो है सेम है, अगर यही नंबर लेंगे तो फिर से यही वाला बात आ जाएगा। तो अगर हम दूसरा लेके देखते हैं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, 3 ले ले, क्या 3 ले लेते हैं। ये x का वैल्यू अगर हम 3 y का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं तो 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 जो है आपका x का वैल्यू आ जाएगा, 2 किसका आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके हम लोग ग्राफ खींचिए क्या होता है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्सिस लेना पड़ेगा, 2 एक्सिस लेते हैं, एक x अक्ष का और एक y अक्ष की। ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया आपका y डैश अक्ष, ये हो गया आपका x डैश अक्ष। यहाँ बीच में भी शून्य होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता रहेगा। इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 चलता रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये इस तरह से चलता रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स है। पहला जो है वो कहाँ पे है, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, मतलब कहाँ पे आएगा पहला पॉइंट, यहाँ पे। ये किसका है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। दूसरा जो पॉइंट आएगा मेरा वो x का वैल्यू 3 आएगा और y का वैल्यू 2 आएगा, तो इसका कहाँ पे आ जाएगा, ये इसका सीधा, ये सीधा, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ आएगा। ये हो गया x का वैल्यू कितना हो गया, ये x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 2, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, स्केल की सहायता से जो है मिला देंगे। तो स्केल 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 कहाँ रखे गए हैं, स्केल यहाँ पे है। अब इससे हम इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। मिला दिए, एक तो खिंचा गया, और ये किसी क्वेश्चन का है, ये है x प्लस वाई बराबर 5, यह है x प्लस वाई बराबर 5, एक का तो हो गया। दूसरा है फिर x का वैल्यू कितना है, 5 है, और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू, इसका भी यही भी आने वाला है, यही भी आएगा इसका भी। दूसरा ले रहा है x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, मतलब इसका लगभग 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 यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे आएगा इस साइड। ठीक है, ये क्या है, x का वैल्यू कितना है इसमें 2 और y का वैल्यू कितना है
ये हो गया। अब इसको भी एक बार मिला देते हैं। ये भी जो है आपका मिल गया। चलिए, तो दोनों बिंदु कहाँ पे कट कर रहा है, वो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है आपका 2x प्लस 2y बराबर 10 का। ये जो है ग्राफ जो बना, ये किसका बना? ये बन गया 2x प्लस 2y बराबर 10। ये इसका बन गया। सबका पॉइंट भी लिख दिए और ये भी आ गया। यही इसका जो है ग्राफ है। चलिए इसको हम सुधार करके लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये पॉइंट किसका था? ये था आपका x बराबर 3 और y बराबर 2। चलिए, ये इसका ग्राफ जो है ये कंप्लीट हो गया। ग्राफ हमसे बोला गया था कि यदि संगत है तो ग्राफ है विधि से हल ज्ञात कीजिए। हम इसको ग्राफ है विधि से जो है इसका हल निकाल दिए। यहाँ पे आपका जो है x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 5 होगा, और y का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। यही इसका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। तो ये आपका जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 1 देख लिया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि x माइनस वाई बराबर 8 और फिर 3x माइनस 3y बराबर 16। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब लिखेंगे दिया गया समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8। इसलिए a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसीलिए a1 का वैल्यू कितना है? 1, और इसका वैल्यू कितना है? 3। इधर से इसका -1, इधर -3, और ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -16। तो इससे a माइनस खत्म, इससे a माइनस खत्म। 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो फाइनली इसका क्या आया कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो क्या ये संगत होगा या असंगत होगा? तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा? समांतर रेखा होगा, और जब समांतर रेखा होता है तो क्या होता है? असंगत होता है। तो ये क्या हो जाएगा? असंगत होगा। लिखेंगे असंगत है। ये क्या है? असंगत है। तो चलिए, ये आपका दूसरा भी हो गया। अब नेक्स्ट तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है मेरा, उसको देखते हैं। तो तीसरा सवाल जो है वो है, एक तो हो गया, तीसरा होगा। तीसरा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इधर है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे पहले सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। दिया गया समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई
-6 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसमें ये नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इसका इस बार जो है सही करके ही दिया हुआ था। 4x माइनस 2i माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। इसलिए a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। इसलिए जो रिलेशन होगा वो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसलिए a1 का जो वैल्यू है वो कितना है 2 बटा 4 बराबर, इधर से हो जाएगा क्या चीज 1 बटा -2 और ये है आपका -6 बटा -4। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 और इधर जाए ये खत्म, 2 तिया 6, 2 दूना 4, मतलब 3 बटा 2। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं आप कि ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है, ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब पहला वाला कट जाता है तो यह प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो वह संगत भी होता है। लिखेंगे अतः यह संगत है। और जब कोई संगत हो जाता है तो उसको हम लोग को बोला गया है कि ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग जो है अब ग्राफ्य विधि से भी हल करेंगे। ग्राफ्य विधि से हल करने के लिए इसको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप x, अच्छा तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा क्या चीज, कोऑर्डिनेट निकालना होगा। लिखेंगे आप ग्राफ्य के लिए, क्या लिखेंगे, ग्राफ्य के लिए। तो ग्राफ्य के लिए लिखेंगे तो समीकरण नंबर पहले 1 लिखना होगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2x प्लस वाई और ये उधर जाएगा तो जाएगा +6। ये हो गया इक्वेशन नंबर, अच्छा ग्राफ्य विधि से अगर हम करते रुक जाइए तो यहाँ से हम क्या कर, ग्राफ्य विधि के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये लिखना होगा कि 2x प्लस वाई, इसको लेकर उधर जाएगा तो जाएगा 6, ये इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा वाला को कीजिएगा 4x माइनस 2i, इसको लेके जाइएगा उधर तो ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है कि 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 6, इसीलिए 2x बराबर 6 माइनस वाई, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई बटा 2। अब यहां से एक पॉइंट निकाल लीजिए, चलिए ये x हो गया, ये y हो गया। तो y का वैल्यू कितना ले, y का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, और 6 को जब 2 से भाग लगाइएगा तो 3 आ जाएगा। अब दूसरा ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 ले लेंगे तो 2 2 4, हाँ y का वैल्यू कितना ले लिए 2, तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 भाग लग जाएगा। तो इसका पॉइंट निकल गया। अब समीकरण नंबर 1 से तो इसका निकल गया, अब हम आएंगे क्या चीज, समीकरण नंबर 2 पर। देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, वो है 4x माइनस 2y बराबर 4, इसलिए यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 2x माइनस वाई और बराबर 4, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 2, इसलिए 2x बराबर 2 माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 प्लस वाई बटा 2, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। तो y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 2 में से 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आने वाला है वो 1 होने वाला है। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार यहाँ से y का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 और 2 4 हो गया, और 4 को 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट मेरा निकल के आ गया। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफ में बनाना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिटाना पड़ेगा, तब जाके इसको हम लोग ग्राफ में दिखा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन था, ये यहीं तक होगा, असंगत था, इसका ग्राफ खींचना नहीं था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तीसरा होगा, मिटाते हैं इसको जल्दी से और तीसरा पे चलते हैं। इसका ग्राफ खींचते हैं जल्दी से। ग्राफ पे देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है दो एक्सिस लेना होगा, एक ये ले लिए और दूसरा तरफ जो है सॉरी इधर वाला को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, इधर वाला को वाई डैश अक्ष, इधर वाला को एक्स डैश अक्ष, इधर वाला को वाई अक्ष। यहाँ बीच में क्या होता है, शून्य, नंबर रख दीजिए 1 2। हाईएक्स कितना है, हाईएक्स है एक्स का वैल्यू 3 है ना, 1 2 3 4 5। इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5। इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे इसका मतलब भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप लिखिए क्योंकि आपका ग्राफ देखने में सुंदर लगेगा अगर आप इस तरह से लिखते हैं। चलिए, इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि पहला वाला जो x और y का कोऑर्डिनेट है वो x का वैल्यू 3 है और y का 0 है, तो x का 3 y का 0 मतलब यहाँ पे आएगा। ये किसका हो गया, x का 3 और y का 0। दूसरा वाला क्या आएगा कि x का 2 और y का भी 2, तो x का 2 और y का 2 मतलब ये आपका लगभग इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये x का भी 2 है और y का भी 2 है। तो पहला वाला तो पॉइंट मेरा मिल चुका है। अभी दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं स्केल की सहायता से, दोनों को हम जो है अब मिला देते हैं। ये दोनों को मिला दिए। अब इसको ग्राफ पेपर में बनाइएगा प्रॉपर ढंग से, तो आपका एकदम सटीकता से बनेगा, ये थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो चलिए, ये एक तो हो गया। दूसरा वाला लेते हैं कि यहाँ पे x का कितना 1, y का है 0, तो x का 1 y का 0, तो यहाँ पे आएगा इसका एक पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, x का 1 है, y का x का 1 कोमा y का 0। दूसरा वाला क्या है कि फिर x का 2 और y का 2, तो इसका जो है दूसरा पॉइंट तो यही आने वाला है। अब क्या करेंगे, इसको भी जो है हम लोग मिला देंगे। इसको भी क्या करते हैं, हम लोग मिलाते हैं। चलिए, इसको भी जो है मिला दिए। ये दूसरा वाला भी हम लोग का जो है इधर मिल गया। यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है हम लोग को कि यहाँ पे जो है x का जो वैल्यू है वो भी 2 है और y का जो वैल्यू है वो भी 2 है। यही इसका जो है क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब दोनों किसका किसका ग्राफ था वो भी आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ये वाला जो था वो किसका था, वो था आपका 2x + y = 6। तो आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें जो है आप देख दीजिए ये किसका ग्राफ है। तो ये है आपका ये वाला 2x प्लस कितना था, y = 6 इसका था। और ये वाला जो ग्राफ था वो किसका था, ये था 4x - 2y = 4, ये है इसका। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। तो 2 नंबर भी हो गया, 3 भी हो गया, 1 2 3 तक हम लोग पढ़ लिए। ये भी कंप्लीट कर लिए, ये भी कंप्लीट कर लिए, ये भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और एक सवाल इसमें और बचा हुआ है। तो चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो चलिए,
ग्राफ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, कैसे, और फिर से आपको एक बार समझा दिया जाएगा कि कैसे आपको ग्राफ खींचना है। और आपको ये ग्राफ जो है ना प्रॉपर जो है खींचना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे, ना कि व्हाइट पेपर पे, क्योंकि देखिए यहाँ तो ग्राफ पेपर है नहीं बच्चों, ये तो बोर्ड है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बोर्ड में बना रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में प्रॉपर ग्राफ पेपर में बनाना है, ना कि इस तरह से व्हाइट पेपर में। आप ग्राफ पेपर में जब बनाइएगा तो इसका जो पॉइंट मिलेगा वो एकदम सटीक मिलेगा, तो आपको वहां पे दिक्कत ही नहीं होगा कि इसका एक्स का और वाई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना को देखेंगे, 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, इसको देखते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 4 है मेरा, वो है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला क्या है कि 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, इसका लिखेंगे कि दिया गया समीकरण के लिए, तो दिया गया समीकरण के लिए क्या हो जाएगा कि a1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, b1 का जो वैल्यू हो जाएगा -2 हो जाएगा, और c1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। इस बार जो है इसको हमको सही करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर a2 का जो वैल्यू लिखेंगे वो 4, b2 का जो वैल्यू लिखेंगे वो -4, और c2 का जो वैल्यू लिखेंगे वो -5। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल गया। अब लिखेंगे क्या चीज कि एक रिलेशन जो मेरा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। तो अब क्या होगा, a1 का वैल्यू 2 है, इसका 4 है, इसका वैल्यू -2 है, इसका कितना है -4 है, और इसका है -2 और -5। तो यहां से देखिएगा 2 1 कम 2 2 दूना 4, e माइनस c माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2 2 दूना 4, e माइनस से e माइनस कैंसिल। तो 1/2 बराबर 2/5। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाला है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे। और आपको पता है कि जब ये वाला कटता है तो ये क्या होता है, समानांतर रेखा होती है, और जब समानांतर रेखा होती है तो ये असंगत होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः यह असंगत है, अतः यह क्या है, असंगत है। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं, और पहले इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 5 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप, क्या बोला है, अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके बाद बनाएंगे हम लोग क्या चीज, एक आयताकार बाग। तो एक आयताकार बाग बना लेते हैं, ये हो गया एक आयताकार बाग। बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्थ परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं आती है। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई तो दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे। चूंकि माना कि बाग की लंबाई बराबर x तथा बाग की चौड़ाई बराबर y। अब लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त क्या था कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, अच्छा लंबाई और चौड़ाई, तो ये था मान लीजिए लंबाई और ये है चौड़ाई। अब क्या बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अगर ऐसा बोला है तो हमको क्या करना होगा, लिखना होगा x बराबर y प्लस
कितना लिखना होगा, y प्लस 4। तब जाके ये क्या होगा कि जो है इसकी बाग की जो लंबाई होगा वो चौड़ाई से क्या होगा, 4 अधिक होगा। बाग का जितना भी लंबाई आएगा वो चौड़ाई से 4 क्या आएगा, अधिक आएगा। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे फिर से पुनः, या फिर ऐसे लिखो प्रथम शर्त अनुसार, देखिए द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार। तो द्वितीय शर्त क्या था कि का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बेमानी ज्ञात कीजिए। लिखेंगे कि आयत का अर्ध परिमाप। अच्छा बच्चों ये बता दें आपको हम कि आयत का कोई अर्ध परिमाप नहीं होता है, क्योंकि आयत का परिमाप होता है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई और जोड़ चौड़ाई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अर्ध परिमाप बोला है, ये तो परिमाप नहीं बोला है। तो अर्ध परिमाप में क्या होता है ना, इससे 2 से जो है डिवाइड लग जाता है, 2 से क्या हो जाता है, डिवाइड लग जाता है। और ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाता है, और कटने के बाद जो बचता है वो क्या बचता है, लंबाई और जोड़ चौड़ाई बचता है। और परिमाप तो आपका 36 दिया हुआ है, तो आप 36 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 36, और लंबाई आप क्या माने हैं, x माने हैं, और चौड़ाई आप क्या माने हैं, y माने हैं। अब इसी को अगर आप सही से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, चलिए अब लिखेंगे पहला शर्त कैसा तैयार किया, दूसरा लिखेंगे आप द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार। तो द्वितीय शर्त क्या था मेरा कि वो है कि आयत, लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप। अच्छा बच्चों ये बता दे कि आयत का अर्ध परिमाप नहीं होता है, आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, वो होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है। और अर्ध परिमाप बोला है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड लगा देंगे। जब 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये वाला टर्म ये वाला टर्म कट जाएगा, तो बचेगा कौन सी, लंबाई जोड़ चौड़ाई। और ये दिया हुआ है परिमाप 36, ये लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 36 बराबर लंबाई है x और चौड़ाई कितना माने है y। इसी को अगर हम सही से लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 36। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, वो है आपका x बराबर y प्लस 4। ये है मेरा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे, क्योंकि अब हम जो है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से विलोपन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको किससे हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस x बराबर y प्लस 4, तो वो लिख लिए। तो यहाँ से x का वैल्यू मेरा आ गया y प्लस 4 आ गया। अब लिखेंगे कि समीकरण या फिर x का मान, ऐसे लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। तो x के जगह में कितना रखेंगे, y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। इसीलिए हो जाएगा 2i बराबर 2i और बराबर हो जाएगा 36। ये उधर चला जाएगा -4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2i बराबर 36 में से 4 घटाइए कितना आएगा, 32। ये हो गया 32। इसलिए y बराबर हो जाएगा 32/2, घटाइएगा 16 आएगा। तो y का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 16 आ गया। तो एक तो वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, वो था कि x बराबर y प्लस 4। x बराबर y का वैल्यू कितना है 16 और प्लस
ये हो जाएगा आपका 4, इसलिए x बराबर 16 4 कितना हो गया 20। तो ये x का वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू आ गया। लिखेंगे अतः भाग की लंबाई x बराबर 20 और तथा चौड़ाई y बराबर 16। यही दोनों इसका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब यहाँ भी आंसर लिखना, लिखे नहीं लिखे तो लास्ट में जाके आप जो है यहाँ पे कर दीजिएगा। अतः भाग की लंबाई x बराबर 20 और तथा चौड़ाई बराबर 16। ठीक है, तो ये इसका जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जो है बना लिए। अब अगला हम लोग जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, और 2 क्वेश्चन इसमें जो है बचा हुआ है, उसको हम लोग जो है बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की ओर चलते हैं। कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण, जैसा कि पहला बताया गया है कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, दूसरा बताया गया है समांतर रेखाएं हो, और तीसरा बताया गया है समपाती रेखा हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेदी करती रेखाएं तब होगी जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगी, तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगी। तो सबसे पहला बात तो देखिए, एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। तो दूसरा समीकरण आपको ऐसा लेना है जो कि ये वाला जो समीकरण दिया है उसका ये दोनों वैल्यू मैच नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक जो है इसको ले लेते हैं 3x और प्लस ले लेते हैं 2y, और एक ले लेते हैं माइनस, चलिए कितना ले ले, कुछ ले लेते हैं 16 ले लेते हैं। तो ये देखिएगा कि जब इसको आप इस फॉर्म में लाइएगा तो a1 बटा ये a2 होगा, तो a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, a2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, इधर b1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, b2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों मैच करेगा? नहीं ना। जब इस तरह का कंडीशन होता है तो ये प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होती है, यही समीकरण इसका दिखाएगा। अब दूसरा आइएगा इधर, इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इसमें बोला गया है समांतर रेखाएं हो, और समांतर रेखा कब होती है? जब तीनों क्या हो, बराबर हो, मतलब a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो और बराबर c1/ हो c2 हो। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो ये कैसा रेखा होगी? समांतर रेखा होगी। तो समांतर रेखा होने के लिए एक इक्वेशन जो दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग फिर हमको एक इक्वेशन लिखना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाएं होने के लिए क्या शर्त होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, के बाद लिखेंगे क्या, जब समांतर रेखाएं होती है तो क्या होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना होगा, इस इक्वेशन का इक्वल लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2x है तो हम यहाँ पे क्या करें 4x ले लेते हैं, इसके बाद फिर प्लस, अगर यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 6y ले लेते हैं, और माइनस कितना कर देंगे, ये बराबर नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे माइनस हम लोग ले लेते हैं 32 बराबर 0। तो जब हम लोग ये लेंगे तो क्या यह इक्वेशन जब दोनों का वैल्यू हम लोग रखेंगे, पुट अप करेंगे, तो a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा लेकिन a2 का वैल्यू 4 होगा। तो उसको जब कट करेंगे तो 1/2 आएगा। उसी तरह b1 का वैल्यू यहाँ से 3 होगा, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 होगा। इसको भी कट करेंगे तो 1/2 आएगा। जब ये वाला को कट करेंगे तो -8 यहाँ कितना है -32। जब इसको कट करेंगे तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, 1/4 हो जाएगा। तो 2 तो बराबर हो गया लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो है इक्वेशन इस तरह से लिखाएगा, और इक्वेशन इस तरह से दिखाई जाती है, क्या कहलाएगा, समांतर रेखाएं होगी। क्या होगी, समांतर रेखा, ये इसका इक्वेशन होना चाहिए। तो दोनों हो गया। अब और एक कंडीशन और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, जो कि है आपका संपाती हो। तो संपाती होने के लिए क्या होगा कि a1/a2 तो होगा,
बराबर B1 बटा B2 भी होगा और बराबर C1 बटा C2 भी होगा। मतलब तीनों आपस में अगर बराबर होगा तो समपाती रेखा होगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, तो जस्ट उसका आप क्या कीजिए, 2 गुना 3 गुना जो लेना है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि हो गया। तीसरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। संपाती रेखा है हो, संपाती रेखा हो तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो इसके लिए क्या होगा कि तीनों जो है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो मेरा दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हम क्या करते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन लेते हैं वो लिख देते हैं 4x प्लस 6y और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये इसका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमको बोला गया था सवाल में कि एक रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना दी गई है, तो दो चरों में एक और रैखिक समीकरण युग्म लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, प्रतिच्छेदी करती रेखा होगी जब ये इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन लिखेगा और एक इक्वेशन ये है, इस दोनों का तुलना करेंगे तो प्रतिच्छेदी करती रेखा होगी। और जब इसमें बोला गया समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं तब होगी जब इस दोनों का इक्वेशन का हम लोग जब तुलना करेंगे तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा, तो ये इक्वेशन से ये प्रतिच्छेद समांतर रेखा हो जाएगी। और तीसरा संपाती रेखा बोला गया था, तो जब हम ये दोनों के इक्वेशन को जब तुलना करेंगे तो तीनों का तीनों आपस में बराबर होगा, तो इसको हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं, जो इक्वेशन हम लिखे हैं कि यह इक्वेशन जो है संपाती रेखा करती हुई एक इक्वेशन है। तो यहाँ आपका जो है ये 6 नंबर भी कंप्लीट होता है। अब अगला जो है क्वेश्चन 7 में चलते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। तो बोला गया है क्या, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छांकित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि क्या क्या दिया है और इसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर तो क्या है, सबसे पहला लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखेंगे कि दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग अगर सही से लिखना चाहे तो x माइनस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं, -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे कि ये जो दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसी को अगर सही से लिखना चाहे हम लोग तो 3x प्लस 2y बराबर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा जो है आ चुका है। अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1 प्लस वाई। समीकरण 1 से मेरा क्या आ गया, x बराबर 1 प्लस वाई आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़िए इसे मत कीजिए, ऐसे रह दीजिए। अब क्या करेंगे हम, इसको यहां से इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसका पॉइंट्स जो है वो निकालेंगे तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x का वैल्यू हमको निकालना है तो y का वैल्यू कितना रखते हैं, 0 रखते हैं। अगर 0 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो काम हो गया। अब फिर क्या करते हैं, समीकरण 2 पे आते हैं। अब लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है कि 3x प्लस 2y बराबर 12। यहां से हम क्या करते हैं, लिखते हैं 3x बराबर 12 माइनस 2y, इसीलिए x बराबर 12 माइनस 2y अब बट्टा 3। अब इसका भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट निकाल लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, इधर यहाँ लगा दीजिए। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे x का वैल्यू कुछ लेते हैं, तो x नहीं लेके y लेते हैं, क्योंकि x हमको निकालना है तो y ले लेते हैं। y का वैल्यू कितना ले ले,
तो y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 12 में से 6 घटेगा 6 हो जाएगा, और 6 को 3 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना आने वाला है, 2। अब देखिए y का वैल्यू कितना नहीं है, देखिए इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ से देख लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू वाई के जगह हम कितना रखे हैं, 3 रख दिए बटा 2। अब इसी को करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 12 और 3 दूना 6 माइनस 6 और बट्टा 2, घटाएंगे तो 6 और बट्टा कितना होगा 2, घटाएंगे कितना आएगा 3। तो इसीलिए हम अगर y 3 था ना, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। तो y का जो वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से जो है पॉइंट्स निकाल दिए हैं। इसका जो पॉइंट आया है उसी से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो इसका भी और एक पॉइंट निकालना बाकी है, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो इस बार तो 3 रखे थे y का वैल्यू, इस बार आप ही लोग बोलिए तो क्या रख दे, इस बार 3 रख दे, क्या 3 रखेंगे तो यह आएगा। चलिए इस बार कुछ और लेते हैं, तो ऐसा करते हैं ना, इसका 6 ले लेते हैं, y का वैल्यू इस बार 6 ले लेते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र है इसमें। y का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो 6 दूना 12 हो जाएगा, अब 12 में से 12 घटेगा तो 0, और 0 को 3 से भाग लगाएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। इसीलिए यहां से जो है आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो चलिए मेरा दोनों कोऑर्डिनेट जो है आराम से, दोनों पॉइंट जो है मेरा निकल चुका है। अब हम लोग जो है ग्राफ की ओर चलते हैं, फिर देखते हैं कि इसका आगे और पॉइंट्स क्या क्या आएगा। तो ग्राफ खींचेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे कि 2 एक्सिस लेंगे, एक इधर से ले लेते हैं और एक इधर से ले लिए। आप इसे ग्राफ पेपर में बनाइएगा, फिलहाल तो अभी हम लोग इसको बोर्ड में देख लेते हैं, बट इसको आप ग्राफ पेपर में ही बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां से क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रखते हैं, इधर x अक्ष होता है, आपको पता है, ये होता है y अक्ष, क्योंकि पिछले कक्षा में भी हम ये बताए थे आपको। और ये हो जाएगा x अक्ष, x डैश अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा y डैश अक्ष। x अक्ष के तरफ सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो सारा वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। और y अक्ष के तरफ भी सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा, इधर सारा वैल्यू नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। और भी ले सकते हैं आप। इधर आते हैं तो x का वैल्यू कितना ले लें कि -1, फिर -2 -3 -4 -5, ऐसे ये चलता रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से जो जो आप पॉइंट लेके आए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 कहने का मतलब इसका जो पॉइंट आएगा वो कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया 1 और y का वैल्यू कितना हो गया 0। एक पॉइंट तो मिल गया। और ग्राफ खींचने के लिए कम से कम आपको 2 चाहिए, तो और एक यहाँ से मिल जाएगा। x का वैल्यू इस बार 3 लेना है और y का वैल्यू 2 लेना है। तो x का वैल्यू तो हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 2, मतलब यहाँ पे आएगा इस जगह पे। तो इस दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, हम लोग एक ग्राफ जो है खींच देंगे। तो चलिए एक ग्राफ खींचते हैं। इसको स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, मिला देंगे दोनों पॉइंट को। इस दोनों पॉइंट को जो हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। चलिए स्केल की सहायता से जो है हम इस दोनों पॉइंट को क्या किए, मिला दिए। और दूसरा जो है मेरा x का वैल्यू कितना है 2 है, तो x का वैल्यू ले लीजिए 2 और y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो कहां पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3,
इसमें x का वैल्यू 3 था, y का वैल्यू 2 था। अब ये आ गया, एक मिला और दूसरा यहां से मिल जाएगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 0, यहाँ पे 0 होता है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, मतलब एक यहाँ पे मिलेगा। अब ये दोनों टर्म को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से मिला देंगे। तो एक तो आपका इधर आया था, एक ये था। आप स्किल्स वगैरह से खींचिएगा, सीधा खिंचाएगा, ठीक है। ये किस ग्राफ का था, ये था x माइनस वाई बराबर 1, और ये वाला जो था वो किसका था, वो था 3x प्लस 2y बराबर 12। ये किसका है, ये है 3x प्लस 2y बराबर 12, इसका है। और एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे मिला गया था, यहाँ पे था 0 और 6। चलिए सभी हम पॉइंट मेरा जो है मिल गया, और यहाँ पे मेरा जो है ये क्या बना, ये वाला पॉइंट क्या बना, ये हुआ मेरा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। तो सवाल में आपसे क्या बोला गया था कि समीकरण इतना इतना और इतना का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और y अक्ष जिन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष, तो शीर्ष कौन कौन सा हो गया, तो एक शीर्ष तो ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, और एक शीर्ष ये वाला हो गया। तो त्रिभुज के शीर्ष जो हो गया वो क्या क्या हो गया, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुजों के शीर्ष, क्या क्या हो गया शीर्ष, तो शीर्ष एक हो गया आपका 3,2, दूसरा हो गया आपका 1,0, और एक हो गया 0,6, सॉरी 6,0, ये 3 शीर्ष हो गया। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगी, तो दूसरा लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा जो होगा वो क्या हो जाएगा 3,2, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हमसे क्या बोला गया था कि और त्रिभुजाकार पटल के छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार जो पटल है उसको क्या कर देंगे हम लोग, छायांकित कर देंगे। ये है त्रिभुजाकार पटल, इसको क्या कर देंगे, छायांकित कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कर दिए, छायांकित कर दिए। बस सवाल में यही बोला गया था, इतना हम लोग कर दिए। सही छायांकित करने के लिए बोला गया था। छायांकित कर दिए, ठीक है, इतना ही करना था आपको, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो सवाल में यही बोला गया था कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसका ग्राफ खींच लिए, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किए, ये दोनों पॉइंट लाए, इस पॉइंट से हम लोग क्या किए, इसका ग्राफ खींच लिए। ग्राफ खींचने के बाद बोला था कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस रेखा से बना जो त्रिभुज था उसका जो शीर्ष बना, एक यहाँ पे बना, एक शीर्ष यहाँ बना और एक शीर्ष यहाँ बना, तो इसका निर्देशांक हम लोग लिख लिए। तो त्रिभुजों के शीर्षों का निर्देशांक जो हो गया ये कितना आया, 3,2, 1,0 और 6,0 आ गया। फिर बोला गया ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये जो त्रिभुजाकार पटल बना इसको हम लोग क्या कर दिए, छायांकित कर दिए। तो यहां तक करने के बाद ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 1 का जो है जो भी सवाल था वो आपका कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे 3.2 जो कि नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है वीडियो को आगे देखते रहिए और आगे का वीडियो आपको जो है मिलता रहेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।